नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कंसेप्ट। उसके बाद फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन निकालने का कंसेप्ट। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइंस। तो इन तीन कंसेप्ट को देखेंगे और इन पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, हम दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे। तो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो वो दोनों लाइंस के तीन तरीके से इंटरेक्शन पॉसिबल हैं। दो लाइंस के तीन तरीके से इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। या तो दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी दोनों लाइंस, या तो दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंस होंगी, और या तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दो लाइंस के यही तीन केस पॉसिबल हैं। अब इन तीनों केसेस में जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस हम जीरो बताएंगे। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। अगर लाइन कोइंसिडेंस है मतलब ओवरलैपिंग है, कोइंसिडेंस मतलब ओवरलैपिंग है, तो भी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो वो दोनों लाइंस हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़े समय के लिए कि वो दोनों लाइंस हमारी कुछ ऐसी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और जो दूसरी लाइन है वो मान लीजिए हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस इन तीनों में से किस कैटेगरी की हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो आप समझ जाइएगा कि इंटरसेक्टिंग का केस है और फिर उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहीं पे अगर लाइन कोइंसिडेंस है तो कैसे पता चलेगा लाइन कोइंसिडेंस है, तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही कोफिशिएंट्स में, इट मीन्स कि वो कोइंसिडेंस लाइन है या ओवरलैपिंग लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी। और कैसे पता चलेगा ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है दोनों लाइंस में तो समझ जाइएगा कि वो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन होने पे उनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे हम पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी पैरेलल लाइन से, इसी के पैरेलल लाइन से, उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मॉड में बताते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को लगने के लिए ये जरूरी है कि दोनों ही लाइन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, ये आपस में बराबर होनी चाहिए, और दोनों लाइन में वाई के कोफिशिएंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर दोनों लाइंस में एक्स के कोफिशिएंट आपस में बराबर हैं, वाई के कोफिशिएंट आपस में बराबर हैं, तभी ये आपकी ट्रिक काम करेगी, तभी ये फार्मूला आपका काम करेगा। अगर नहीं है तो उसको बराबर करके फिर इस ट्रिक को आप लगाइएगा। अब आइए इस पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल आ गया, कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। हमें दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, कैसे पता चला, इसने ऑलरेडी बोल दिया कि पैरेलल लाइंस है। तो पहली पैरेलल लाइंस है हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी पैरेलल लाइंस है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं, y के कोफिशिएंट भी आपस में बराबर हैं, इसलिए इस पे सीधे हम ट्रिक लगा लेंगे। क्या होता है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 9 मॉड में। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन 5। तो 24 अपॉन 5, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू लाइंस, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी पे बेस्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। देखिए पहली लाइन से हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी लाइन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अब अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों पैरेलल लाइंस में x के कोफिशिएंट आपस में पहले बराबर करते हैं और y के कोफिशिएंट को भी आपस में बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, सपोज करिए 2 से। इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाई 2। इस लाइन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अब ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम वो ट्रिक, वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में x के कोफिशिएंट आपस में बराबर हो गए 3 3, y के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हो गए 4 4। तो आइए ट्रिक लगाते हैं। तो क्या ट्रिक होती है, c1 माइनस c2 मतलब 5 माइनस 5/2 अपॉन रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और किस में, मॉड में। ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5/2 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 मॉड में। तो फाइनली आपको क्या मिला, 1/2। Hence, which one correct option? Option B is correct one. ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। अब दूसरे कंसेप्ट पे आता है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन पता करना है। इक्वेशन ऑफ इक्विडिस्टेंस लाइन, इक्वेशन ऑफ इक्विडिस्टेंस लाइन। अब हम इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन पता करेंगे। तो देखो, अगर इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन पता करना है फॉर टू लाइंस, तो इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि वो दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो कुछ ऐसे, और या तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी तो कुछ ऐसे। और ओवरलैपिंग का केस तो पॉसिबल नहीं होगा इक्विडिस्टेंस में। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उनसे इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि उनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। कौन सा होगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जो इक्विडिस्टेंस लाइन होगी कुछ और नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही होगा। अब हमने लास्ट वीडियो में आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका बता रखा है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी, जो उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। और एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन आप निकाल करके इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन बता देंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, बस अभी पीछे जो कंडीशन बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 अगर है तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। और ऐसे सिचुएशन में एंगल बाइसेक्टर का ही इक्वेशन जो होगा वही इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दोज टू लाइन्स। अब आते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी तो इनके बीच में इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन कुछ इनके ठीक बीचों बीच ऐसे मिलेगी। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू लाइन। तो इसकी इक्वेशन अब हमें निकालने सीखनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब आइए हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि हमारी जो पहली पैरेलल लाइंस दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी पैरेलल लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पैरेलल लाइन से जो इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन होगी, इसको पता करने का जो तरीका होता है, जो ट्रिक होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस c1 प्लस c2/2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। लेकिन इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को लगने के लिए जरूरी है कि दोनों लाइंस में x के कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए और दोनों लाइन में y के कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए। आइए इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, द इक्विडिस्टेंस लाइन बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। हमें एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन हमें दिया हुआ है 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अब अगर हमें इनसे इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन निकालना है तो हमें सबसे पहले इन दोनों लाइंस में x के कोफिशिएंट को आपस में बराबर करना होगा। तो हमने इस लाइन में इसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि x के कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए और y के कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई 2 किया। तो डिवाइड बाई 2 करें तो हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस लाइन की इक्वेशन निकालने का ट्रिक या फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 प्लस 5/2 c1 प्लस c2/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका c1 है और ये आपका c2 है।
तो फॉर्मूले में देखिए अभी हमने बताया ना C1 प्लस C2 बाई 2 करना होता है, C1 प्लस C2 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 15 बाई 2 दैट इज 15 बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 12x माइनस 16y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। हेंस विच वन करेक्ट ऑप्शन? 12x माइनस 16y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। देखो पहली लाइन आपको दिया हुआ है y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन आपको दिया हुआ है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इनसे इक्वी डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, y प्लस C1 प्लस C2 बाई 2 मतलब माइनस 8 एंड प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा y प्लस, देखो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 बाई 2 दैट इज माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, सो y इक्वल्स टू 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका C1 हो जाएगा, यहाँ C1 क्या है, ये C1 है माइनस 8 और C2 क्या है, यहाँ पे C2 है 2। तो फॉर्मूला आप जानती हैं, C1 प्लस C2 बाई 2 करेंगे तो माइनस 8 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दैट इज y इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस वन एंड दिस वन। देखिए पहली लाइन आपको दिया हुआ है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट साइड हम 0 कर लेंगे इसलिए माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरी लाइन जो हमें दिया हुआ है x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, इसको कैसे पता करेंगे, ये हो जाएगा x और प्लस C1 प्लस C2 करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 9 बाई 2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू 2। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जो है चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो अगला कंसेप्ट जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस, आपको दो लाइन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब ये दोनों लाइंस दिए जाएगा तो इनके दो तरीके से इंटरेक्शन पॉसिबल हैं। इसी को हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ टू लाइंस भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो देखो दो लाइंस का इंटरेक्शन तीन तरीके से पॉसिबल है, या दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। दोनों लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, प्रतिच्छेदी जिसको आप कहते हैं। अगर दोनों लाइन प्रतिच्छेदी हैं तो इसकी क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन लगने पे दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, 1। तो ऐसे सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। वहीं पे दूसरा केस होता है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग, या इसी को कोइंसिडेंट भी कहते हैं, संपाती, कोइंसिडेंट, संपाती। इसकी क्या कंडीशन होती है, दो लाइंस के ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट होने की क्या कंडीशन है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियो सेम मिलता है कोफिशिएंट्स में, इट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर दो लाइंस ओवरलैपिंग होंगी तो उनके इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलेगा। वहीं पे थर्ड केस होता है दो लाइंस के पैरेलल होने की, पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी या समांतर होंगी तो क्या कंडीशन होती है इसकी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे सिचुएशन में पैरेलल होने पे दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 होते हैं। ऐसे सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 0 सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको बस इतनी सी जानकारी अपने पास रखनी है दो लाइंस के इंटरेक्शन को लेके। अब इस पे एग्जांपल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर व्हाट। देखिए जो पहली लाइन दिया हुआ है, दूसरी लाइन दिया हुआ है, आइए इनके कोफिशिएंट्स में रेशियो देखते हैं क्या आता है। तो 3/2 क्या ये बराबर है -2/1 के, नहीं बराबर नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है,
नहीं समझ में आया? देखो पहली लाइन क्या दिया हुआ है, पहली लाइन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन आपको क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका A1 है, ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है और ये आपका यहाँ पे B2 है। अब आप रेशियो चेक करिए तो A1/A2 करेंगे तो 3/2 आ रहा है, B1/B2 करेंगे तो -2 आएगा। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2 आ गया, इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसलिए सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन दिस वन एंड दिस वन आर व्हाट। देखो पहली लाइन आपको जो दिया हुआ है उसका A1 कितना है, पहली लाइन का जो A1 है वो ये होगा, पहली लाइन का जो A1 है, पहली लाइन का जो A1 है वो ये है, ये A1 है। दूसरी लाइन का A2 क्या होगा, ये होगा। पहली लाइन का B1 क्या होगा, ये B1 है और दूसरी लाइन का B2 क्या होगा, ये B2 है। C1 क्या होगा, ये C1 है। C2 क्या होगा, ये C2 है। अब आइए इस पे कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन लगा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1/A2 जब निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 4/6, दैट विल बी 2/3। B1/B2 जब हम निकाल रहे हैं देखो हमें क्या मिल रहा है 2/3 और C1/C2 जब हम निकाल रहे हैं देखो हमें क्या मिल रहा है -3/-4.5। सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 30/45 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो आपने देखा 2/3 मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंस हैं, समपाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। तो पहली लाइन का A1 है 1, पहली लाइन से आइए निकालते हैं A1/A2 कितना मिलता है, A1/A2 हो जाएगा 1/3, B1/B2 हो जाएगा, B1 है 2/6 दैट इज 1/3 और C1/C2 क्या हो रहा है 1/8। तो यहाँ से क्या हो रहा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी पैरेलल होने की। पैरेलल, इट मीन्स ये लाइंस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल लाइंस हो गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होता है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने 3 कंसेप्ट आपको डिस्कस किए एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।